मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली होनहार बेटी लगन लक्षकार ने जूडो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है। 57 किलोग्राम वर्ग में खेलने वाली लगन ने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले उन्होंने जूडो कराटे नेशनल लीग नॉर्थ जोन में भी रजत पदक हासिल किया। रिवई के मॉडल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली लगन अरविंद लक्षकार की पुत्री हैं। उनके पिता झांसी में चूड़ी बेचने का काम करते हैं। उन्होंने अपनी खेल यात्रा स्थानीय प्रतियोगिताओं से शुरू की थी। धीरे धीरे जिला मंडल और राज्य स्तर तक सफलता हासिल की। अब इस बेटी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का भी आशीर्वाद मिला है। लगन ने अपने पिता के साथ बागेश्वर धाम पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनसे मिलने वाले पिता और पुत्री दोनों ही काफी खुश नजर आए। इसके पहले 21 मेडल जीत चुकी लगन लगातार बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन के लिए आती रही हैं। दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज महोबा में चरखारी में पढ़ती हूँ। और क्योंकि पहले तो शुरू में जो दोस्त थे मतलब हाय हेलो था, लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चला स्पोर्ट्स लाइन में है, फिर स्पोर्ट्स के बाद फिर इतना लेवल बढ़ चुका था तो सारे दोस्त बोलते थे हाँ, मतलब पहले तो ऐसे ही हाय हेलो करते, फिर बोलते नहीं ये हमारी दोस्त है, हमारी क्लास में पढ़ती है, तो बहुत खुशी होती है। और बस बालाजी ऐसी कृपा बनाए रखे। आप जब आपने 2 साल दिल्ली में गुजारे, अपने स्वयं नारियल बेच के बच्ची के साथ में रही, किसी ने साथ एक गुजारा किया 2 साल। बड़े-बड़े लोग के बच्चे आते थे बड़ी-बड़ी गाड़ियों से, बड़े लोग शहर के नाम चीजों। तो कैसा लगता है उस टाइप पे? आपको क्या लगा करता था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बच्ची मेहनत तो बच्ची बराबर कर रही है, आपके मन में क्या? मन में था कि कैसे करेंगे, क्योंकि एक डर भी लगता है और ये भी लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कोई बाहर से कोई ऐसा कोई पैसा दे गया, कोई सेटिंग कर सकता है या कुछ ऐसा होता होगा गेम में, तो ऐसा ना हो हमारा कभी हो ना पाए। लेकिन हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, सिस्टम गवर्नमेंट ने जो बनाया है, खेलो इंडिया दिया है, बहुत ही प्यारा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे भी हम चूड़ी बेचते थे, काम करते थे, कभी कभी ऑटो चलाते, गाड़ी चलाते थे, और वहाँ पे भी कोई काम नहीं था तो नारियल बेचने लगे हम। ये पानी वाला जो हरा नारियल आता है कि उसी को बेचते थे। उसमें कुछ ज़्यादा सीखना नहीं, काटना था और बस बेचना था। तो वहीं अकेडमी में काम करने लगे थे, जॉब मिल गई और वहीं हम अपना नारियल बेचते थे। वहाँ पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, मतलब ऐसी गाड़ी हमने कभी बस पिक्चरों में ही देखी होती हैं, उनके बच्चे भी सीखते हैं। तो लगता था ये बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जब आदमी मेहनत करता है और जब कृपा मिल जाए, अगर गुरु कृपा अगर ऐसी वाली, हमें तो नहीं था पता, जो हमने अर्जी लगाई और उसके बाद से जो चीज़ें चेंज हुई वो मतलब एकदम अलग थी। गेम्स अच्छा हो गया, अच्छा खेलने लगी, करने लगी। और सबसे अच्छी बात जो हमारे लिए थी, क्योंकि हमारे लिए सुबह शाम का खाना जुटाना बहुत बड़ी बात थी। हमारे पास खिलाने के नाम पे कुछ नहीं होता था। 1 किलो चने लेके आते थे, फुलाते थे और बस वही खिलाते थे। एक गाय थी, जो ऐसी गाय जैसे कोई पालते नहीं है, उस गाय को रख लिया, उसी से थोड़ा सा दूध निकलता, उसमें तो आधा 1 लीटर। लेकिन ऐसी गाय और भी थी, अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई गाय की, तो उस समय नहीं थी। लेकिन ऐसी 4-5 गाय पाल ली, तो उससे थोड़ा थोड़ा दूध हमें मिलता था, कुछ बछड़े को मिलता था, बस वो दूध पिलाते थे और उतने से चने थे हमारे पास में। बाकी एकेडमी जो लोगों के पास फूड सप्लीमेंट होते थे, बड़ा अच्छा खाते थे, सेब हैं, हम लोग देखते रहते थे केवल। लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसी कृपा की, इसका खेलो इंडिया में हो गया सिलेक्शन। खेलो इंडिया में सिलेक्शन का मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, 2000 रुपये का एक बच्चे के ऊपर खर्चा होता है एक दिन का। बढ़िया डाइट है, वहाँ का रहना खाना, वहाँ के सप्लीमेंट, बाकी सबसे अच्छी बात है वहाँ के कोचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और वो हमारे पास कॉल भी करते हैं, वहाँ से ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉल आता है, बच्चा अच्छा सीख रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब गुरुजी की कृपा से हो पाया। क्योंकि हमारे पास तो ना खाना, हमारे पास ऐसा कोई सोर्स सिफारिश थी, हमने बताई हमारे लक्षाकार हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जो हमारे लिए सिफारिश करे। हम तो कहेंगे जैसी हमारे लिए कृपा की बालाजी महाराज ने, बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा ने, ऐसी कृपा सबके ऊपर करें, सबके ऊपर बनाए रहें और बस विश्वास बनाए रहें। हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, आज भी कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होता छोटा चंदन लगाने से, लेकिन जो विश्वास है बहुत बड़ी बात है। आज हम जो 2 अगर वो भी शायद हम ना लगा पाते हो टाइम से, लेकिन ये है कि अपने दिल में मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते, जितना जूडो को मानती है हमारी बेटी, प्यार करती है कि हमारा गेम्स और इससे हम भारत का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। आज नेशनल में, कल इंटरनेशनल जब मेडल आएगा, हमारे देश का राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा, ठीक है। तो बस जो
कृपा जैसे हमारे ऊपर हुई है, ठीक है, ऐसी लोग अपने आस्था बनाए जिससे उनके ऊपर भी हो सके। ये 5 साल की थी उस समय गेम्स स्टार्ट किया। पहले तो उसमें सुपर डांसर 2, DID ये सब में करते रहे, बच्चे करती हैं, छोटे बच्चे होते हैं उस समय। लेकिन इनकी मम्मी ने डिसीजन लिया कि नहीं, इसको आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ सेल्फ की ज़रूरत होती है। अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, गर्ल्स हैं, एक वो निर्भया वाला हुआ था दिल्ली में केस, उस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। हम भले ही कोई गेम्स में आगे जाए ना जाए, लेकिन कम से कम सेल्फ डिफेंस हो। फिर इसकी शुरुआत कराई, तो स्टेडियम में जो भी गेम्स मिला, फाइट का, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, इसमें सारे किए, ऐसे करके 8 गेम्स किए। एज होती है, उस एज के अकॉर्डिंग जब भी बड़ी हुई तो जो टीचर्स थे वो समय समय पे मिलते रहे, उन्होंने सिखाया। पहले मंजू शर्मा जी थी, फिर माननीय यशपाल सोलंकी जी मिले, और उस समय से एकदम लाइफ बदल गई। फिर हम बाहर जाना पड़ा ट्रेनिंग कराने के लिए, दिल्ली में रहे, वहाँ पे सीखा एकेडमी में। कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, क्योंकि हम तो लाक्षाकार हैं, हमारे यहाँ चूड़ी का काम होता है, और सभी लोग करते हैं, और हमारे ऐसा कोई बड़ी उस पर नहीं है, क्योंकि काफ़ी पिछड़े उससे आते हैं कि कोई हमारे यहाँ सांसद हो या कोई विधायक हो या कोई बड़े उसमें हो। महाराज जी से कहाँ असली बात मिला था, तो मुलाकात हुई थी, क्या असली बात मिला? हमारे दीदी का फ़ोन आता है, वो हमें बताते हैं कि आप एक बार वीडियो देखो और आपको उससे पता चलेगा कि आप जो करना चाह रहे चीज़ें नहीं हो पा रही, शायद कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मेहनत भी कर रही बेटी, वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो आप कैसे करोगे। तो उन्हें एक वीडियो देखा, तो पहले तो हमें ऐसे ही लगा, हमने दीदी को बोला कि नहीं, ये सब ऐसे ही होता है, तो बहुत सारे लोग हैं और अपने अपने काम के लिए करते हैं, ऐसा होता ही है स्टार्टिंग में। लेकिन एक वीडियो जब हमने देखा तो उसमें एक चीज़ समझ आई, एक व्यक्ति एक जगह बैठ के इतने सारे लोगों को ऐसे नहीं बना सकता, ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। मीडिया है, गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने पास से जाके देखा, उन चीज़ों को समझा, तो लगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस समय एक सिलेक्शन चल रहे थे, तो हमने एक मोबाइल पे ही देख के ऐसी नारियल लेके, जो हमें बताया था यार, लाल कपड़े में बांध के, लौंग रख के आप अर्जी लगाते हो और आप कहते हो तो आपका वो काम हो जाता है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम कहा ये वाला ऑप्शन ठीक है, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे और ऐसा करते, और हमने लगाया और हमारा वो पूरा होगा। फिर हम ढूंढते हुए बागेश्वर, तो हम आए कहाँ पर है, और यहाँ पर आए, और हमें कुछ बताना भी नहीं पड़ा। हम तो समोसा खा रहे थे, इतनी सारी भीड़ थी, हमें नहीं पता कि हम ही कोई पहले बुला लिया जाएगा। और ऐसे ही बाहर ही खड़े थे, कोई वैसे स्टेज या उसमें नहीं है, जनरल ऐसी मंदिर के बाहर उन्होंने बुलाया, और उसके गले में अपना जो पट्टा वो डाले हुए थे टॉवल, उन्होंने निकाल के उसको पहनाया, वो कहा जाओ बेटी, अब तुम देश का नाम रोशन करो। ठीक वैसे ही हो रहा है सब कुछ, जैसे गुरुजी ने कहा। बच्चे ने क्या लिख के आए थे, क्या मन में लेके आए थे, क्या लग रहा था? उस समय तो बड़ी दुविधा थी कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ये होता है कि आपको विश्वास करना होता है। जब आपकी चीज़ें नहीं होती हैं तो उस समय तो आपको तैयारी करनी होती है कि हम कैसे करें। और ये हमारा सौभाग्य कह लो, या पता नहीं, कभी कोई पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया होगा कि बालाजी की कृपा हुई, बागेश्वर बालाजी की, और जैसे कहा था हमारी आज पूरी भी हुई अर्जी। अभी पिछले दिनों कौन से स्तर की गेम में चैंपियन रही आपकी बच्ची, कहाँ पर थी रहता और आगे कहाँ जाने की सिलेक्शन हुआ? ये बता दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही बता देगी। मेरा नाम लगन लाक्षाकार है और अभी तक मैंने 8 अलग अलग गेम्स में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं। योगा, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, जूडो, जीत कुनेडो, कराटे, स्विमिंग। पर एक एज आ जाती है जिसके बाद आप इतने सारे गेम को आगे तक, ओलंपिक तक नहीं लेके जा सकते, और मैं कई सारे गेम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं है। तो फिर एक गेम चूज करना था, तो कोई फाइट वाला लेना था, तो मैंने खुद अपने मन से चूज किया था जूडो। और उसके बाद जूडो धीरे धीरे शुरुआत हुई, तो फिर हमें मतलब शुरुआत तो जब जूडो की हुई थी तब मेरे को मंजू मैम सिखाते थे, लेकिन अभी हमारे जो कोच है यशपाल सर, उनकी वजह से हमारी शुरुआत हुई। फिर आरती सोलंकी मैम ने हमें सिखाया, और अभी वर्तमान में तो यशपाल सर के अंडर ही हम ट्रेनिंग कर रहे हैं भोपाल LCOE साई में। और अभी तो ऐसी बालाजी की कृपा है, गुरु जी की, कि
हम मतलब नेशनल का भी, कैडेट नेशनल का मेरा गोल्ड आया पुणे में, महाराष्ट्र में। उसके बाद क्योंकि नेशनल खेलते तो इंटरनेशनल जाते हैं, तो इंटरनेशनल जाने का मौका मिला और अब मैं जॉर्जिया जा रही हूँ इसी 26 को। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं श्रेय आपकी मेहनत तो है ही, क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कृपा है? कृपा पूरी है। और जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारा पर्चा नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि तुम्हारा तो काम सारा ऐसे ही हो रहा है। काम तो उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा काम हो रहा है, हमने कहा हाँ, तो फिर तुम्हारा पर्चा बनाने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद उन्होंने पर्चा बनाया नहीं, तब से सारे काम सफल होते ही जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल में मेडल आया और अब फिर आउट कंट्री जाने को मिल रहा है जॉर्जिया, और उसके बाद सारे इंटरनेशनल गेम खेलने को मिलेंगे, तो बहुत खुशी है। जिस नगर में आपने पढ़ाई की, अभी कर भी रही है, और जहाँ पापा आपके नाम में आज उसी नगर में आप ग्रैंड बेटी बचाओ, तो कैसा लगता है? आप अधिकारियों के बीच में जाती हैं, आपकी जो सहेली है आपसे बात करती हैं, आप स्कूल का नाम बताएं। ऐसे तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज महोबा में चरखारी में पढ़ती हूँ। और क्योंकि पहले तो शुरू में जो दोस्त थे मतलब हाय हेलो था, लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चला स्पोर्ट्स लाइन में है, फिर स्पोर्ट्स के बाद फिर इतना लेवल बढ़ चुका था, तो सारे दोस्त बोलते थे हाँ, मतलब पहले तो ऐसे ही हाय हेलो करते, फिर बोलते नहीं ये हमारी दोस्त है, हमारी क्लास में पढ़ती है, तो बहुत खुशी होती है। और अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204, अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।